नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। देखिए मार्केट आज थोड़ी सी फ्लैट ओपन हो गई थी। अभी फ्लैट ओपन होने के बाद क्या हो, थोड़ा सा हमें पहले 15 मिनट में अच्छा खासा एक कैंडल, रेड कैंडल हमें देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में ये जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, 43,000 के आसपास या फिर 43,000 42,900 के आसपास जो रेजिस्टेंस बन रहा था आपका, वहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पर हमें एक रिवर्स देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में हमें सीधी फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। और अभी मार्केट क्लोज हुई है 42,600 के आसपास या फिर 42,700 इसका हाई लगा है। अब जब अगर मार्केट ये ऊपर वाला जो लो यहाँ पर बना हुआ है, मतलब ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है यहाँ पर, मतलब ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की वाली ट्रेंड लाइन है 42,700, अगर ये ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बनेगा 42,900 के आसपास। यहाँ पर आपका पहला टारगेट ये बन सकता है। यहाँ पर पहला टारगेट क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि ये जो यहाँ पर बन रहा है, मतलब 43,000 के आसपास एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस आपका बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकती है, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। आपको समझ में आया ऊपर की तरफ कैसे टारगेट बनने वाले हैं। नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ आपका जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है आज का 42,200 के आसपास। ये आपका एक पूरा सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है। मतलब अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आते तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। आपको यहाँ पर पहले तो क्या करना होगा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, मतलब ये इसके नीचे अगर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो पहले आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 42,000 से एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि नीचे की तरफ जो आपकी ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये आपका आवरली ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर व्यू क्या होना चाहिए, आपका जो व्यू यहाँ पर होना चाहिए कि आपको बाइंग यहाँ पर करनी है। मतलब तो इसके नीचे आप 42,100 के आसपास यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपका 100 पॉइंट का एसएल बनेगा और आपका ऊपर की तरफ शॉर्ट बन सकता है। मतलब ये आपको पोजीशन बन सकती है 400 पॉइंट की यहाँ पर पोजीशन बन सकती है। मतलब 1:3 आप या फिर 1:4 की आपकी पोजीशन बन सकती है यहाँ पर। ऊपर की तरफ आपको समझ में आ गया कि 42,700 जब तक ब्रेक होता नहीं तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं। क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाकर फिर से हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, अगर 42,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है। उसके बाद में अगर 43,000 अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है 43,180 के आसपास। ये क्या बन सकता है, आपका दूसरा टारगेट बन सकता है। नीचे की तरफ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर से यहाँ से आपको क्या करना होगी कि बाइंग यहाँ पर करनी होगी। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस या आपकी जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन रहा है और नीचे के वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन की वजह से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पर एक बियरिश मार्केट हमें कल के दिन भी देखने के लिए मिल गई, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, मतलब 42,200 के आसपास, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 42,000 के आसपास। उसके बाद में हमें अगर टारगेट कोई बनते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं लाइव टारगेट देते रहूँगा। अगर मार्केट कोई भी अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो, या फिर अगर मार्केट नीचे जा रहे हो तो ऊपर की तरफ के आपके टारगेट आपको समझ में आ गया। आज मैंने ट्रेड दिया था, जैसे ही यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर ट्रेड दिया था आज, जैसे मतलब यहाँ पर ये जो आपके रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया था, ये सपोर्ट जहाँ जैसे ब्रेक हो गया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था और हमें अच्छा खासा मूव यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। तो आपको समझ में आएगा कि कल के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी के चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मार्केट आज कैसे ओपन हो गई थी, फ्लैट ओपन हो गई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद क्या हुआ, पिछले 1 आवर की जो रेंज बन गई थी, मतलब ये जो रेंज 30 मिनट की रेंज बन गई थी, इस रेंज को जैसे ही यहाँ पर ब्रेक कर दिया, मतलब 18,000 के आसपास जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल गया था 18,800 900 के आसपास। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया था। अभी 100 पॉइंट का टारगेट देखने के बाद मार्केट फिर से उतना ही ऊपर चली गई। मतलब आपके जो प्रीमियम यहाँ पर बढ़े थे वही प्रीमियम यहाँ पर डिके हुए हैं। तो आपको अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए ऊपर की तरफ जो हमें एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर क्या किया, रेजिस्ट किया मार्केट ने। अगर ऊपर की तरफ 18,000 अगर कल के दिन अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट बन सकता है 18,080 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट आपका बन सकता है 18,150 के आसपास, ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। ऊपर की तरफ के आपके टारगेट समझ में आ गया आपको। जैसे अगर 18,000 अगर ब्रेक होता है तभी आपको 18,020 अगर ब्रेक होता है तभी ट्रेड लेना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ का एक 60 पॉइंट का आपका टारगेट बन सकता है 18,080 के आसपास। उसके बाद में 18,150 के आसपास दूसरा टारगेट आपका बन सकता है। नीचे की तरफ अगर ये आपका जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है यहाँ पर, तो
आपको ट्रेड कब करना है नीचे की तरफ, जैसे ही 18,890 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपका सीधा टारगेट बन सकता है 150 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है 770 के आसपास, मतलब 18,770 के आसपास ये आपका दूसरा पहला टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ये जो अगर ट्रेंड आपका मिल रहा है आपको, ये ट्रेंड अगर वैलिड करना है तो 17,890 यहाँ पर ब्रेक करना होगा, तभी आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ। आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए कल। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।